हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। कैसे हैं आप सब? सो हु विल कॉन्टैक्ट यू एंड वाई? आज की रीडिंग का टॉपिक अकॉर्डिंग टू यूअर नेम इनिशियल होगी आज की रीडिंग, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कोई है जो आपको कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं। क्यों करना चाहते हैं, वजह क्या है, कि आपको कोई मैसेज देना चाहते हैं, ये भी रीडिंग में हम देखेंगे। तो ग्रुप नंबर 1 में है अगर आपके नेम इनिशियल्स, तो आप ग्रुप नंबर 1 सेलेक्ट करेंगे। ग्रुप नंबर 2 में है तो ये वाले, ठीक है, क्योंकि आपको ये वाले ग्रुप्स अच्छे लगते हैं तो मैं यही रखती हूँ। अच्छा, इसके अलावा मैंने यहाँ पर दो क्रिस्टल्स भी रखे हुए हैं। ये पिंक है, इसका नाम मैं भूल गई हूँ, बट ये भी हीलिंग क्रिस्टल है, ठीक है। और ये वाला जो है ये रेड जैस्पर है। देख लो दोनों, ये ग्रुप नंबर 1 के लिए, ये ग्रुप नंबर 2 के लिए। तो जो भी आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है आप इस तरह से भी अपनी रीडिंग को ले सकते हो। हम रीडिंग को स्टार्ट करेंगे ग्रुप नंबर 1 के साथ। हे ग्रुप नंबर 1, अगर आपने ग्रुप नंबर 1 चूज़ किया है, आपके नेम इनिशियल्स आ रहे हैं ग्रुप नंबर 1 में, या फिर ये वाला आपने क्रिस्टल चूज़ किया है। लेट मी सी हु विल कॉन्टेक्ट यू सून एंड वाई। कौन है जो आपको कांटेक्ट करेंगे एंड क्यों करेंगे, वजह क्या है। यहाँ पर तो रिवर की एनर्जी है, बट यहाँ पर मुझे हॉर्स भी दिख रहे हैं, यानी कोई है तो सही जो नाइट की एनर्जी में है। ये पर्सन आपसे बहुत जल्दी कांटेक्ट करेंगे बाय द वे। अब कौन है क्या है ये तो हम आगे चल के देखेंगे, बट रिवर की एनर्जी मुझे ये भी दिखाती है कि ये पर्सन जो है काफ़ी डीप इमोशंस, डीप फीलिंग्स रखते हैं आपके लिए। कुछ लोगों के लिए ये भी मुझे फील हो रहा है, ये भी इंट्यूटिवली पिक हो रहा है कि ये पर्सन आपको ऑलरेडी कांटेक्ट कर चुके हैं। अब तक जब आप ये रीडिंग देख रहे हो, आप ये रीडिंग शायद ऐसे ही देख रहे हो, आई डोंट नो, बट कुछ लोगों के लिए दिख रहा है कि ये पर्सन आपको कांटेक्ट कर चुके हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे पानी और रिवर इस तरह की कोई चीज़ें भी दिखाई दे रही हैं। हो सकता है कि ये पर्सन जहाँ पर रहते हो वहाँ पर रिवर हो, पानी हो, ओशन, कुछ ऐसी जगह जहाँ पर बहुत फेमस हो ये जगह, ये भी हो सकता है, ठीक है। नाउ लेट मी सी कि कौन है ये पर्सन। कुछ हम ऑरिकल्स देखेंगे और फिर यहाँ पर हम कुछ टैरोट से रीडिंग करेंगे। बल्कि मैं सोच रही हूँ आज मैं जो रीडिंग का स्टार्ट है वो टैरोट से करूँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक कार्ड दिखाई दिया था मुझे यूँ पलट के, वो था कॉलिंग इन योर सोलमेट, गिव योर रिलेशनशिप अ चांस एंड हनीमून। तो डेफिनेटली ये जो भी है पर्सन, ये आपके सोल कनेक्शन में है और आपकी जो सोल है इनको पहचान चुकी है। आपकी सोल इन्हें कॉल करके बुला रही है। ये बहुत गहरी बातें हैं बाय द वे, सोल कनेक्शंस, मिरर सोल्स। लेट मी सी। तो पहले आज मैं ना टैरोट से देखूंगी कि ये पर्सन कौन है, फिर हम चेक करेंगे कि क्यों आपसे बात करना चाहते हैं, क्या बात करना चाहते हैं, क्यों कांटेक्ट करना चाहते हैं, कौन है ये पर्सन जो आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं या करेंगे। लेट्स सी। चैरियट यहाँ पर रिवर्स में गिरा है, ठीक है, लेकिन 4 ऑफ कप्स यहाँ पर अपराइट में है। यहाँ पर 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है और चैरियट की एनर्जी है। चैरियट जो है ना वैसे तो मूवमेंट को दिखाता है, बट यहाँ हमारे पास ये रिवर्स में आके गिरा है, ठीक है। एंड यहाँ पर जो है वो 3 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है। मैंने कहा था ना कि जहाँ पर ये पर्सन रहते हैं वहाँ पर कुछ रिवर है, कुछ पानी से कुछ रिलेटेड है। देखो यहाँ पे माउंटेन है, या तो ये पर्सन को बहुत ज़्यादा शौक होगा कैंपिंग वगैरह करने का, या फिर आप इस पर्सन के साथ कैंपिंग वगैरह आप दोनों ने की है साथ में कभी, या ये पर्सन इस वक्त वहाँ पर अकेले गए हुए हैं जहाँ आप दोनों कभी साथ में गए हुए थे, क्योंकि ये वो पर्सन भी हैं जिन्होंने आपकी ऑफ़र को कहीं ना कहीं इस पर्सन ने रिजेक्ट किया था। इस वक्त ये पर्सन लग रहा है जैसे कि एक मिस अपॉर्चुनिटी की तरह आपको फील कर रहे हैं, बट चैरियट यहाँ पर रिवर्स में आया। ये यहाँ पर बात है, मैं थोड़े और कार्ड्स देखूँगी ताकि हमें पता चले कि ये पर्सन जो है वो कौन है। ये आपसे लॉन्ग डिस्टेंस पर हो सकते हैं, सोशल साइड, इंटरनेट। यहाँ 3 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है। ये वो पर्सन भी हो सकते हैं कि जिन्होंने आपको बहुत इंतज़ार करवाया है और आज भी आप कहीं ना कहीं उसी पर्सन का इंतज़ार कर रहे हैं, और यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून आ चुका है ठीक है। तो इंतज़ार ख़त्म हुआ ये भी कह सकते हैं, साइकिल कंप्लीट हुआ ये भी कह सकते हैं। फेट है, डेस्टिनी है जो आप दोनों को मिलवा रही है। हो सकता है आप में से काफ़ी सारे लोग ट्विन जर्नी में हो, बिकॉज ट्विन जर्नी का यही एक बहुत बड़ा होता है कि जहाँ पर फेमिनाइन एनर्जी में जो होता है उसको पहले अवेकनिंग हो जाती है। डजेंट मैटर आप मेल हो या फीमेल हो, एनर्जीज आपकी फेमिनाइन होनी चाहिए, ठीक है। जब वो अवेकन हो जाती है
उस वक्त फेमिनाइन को ये पता चल रहा होता है, बल्कि मैं कहती हूँ कि हर वो इंसान जो अवेकनिंग पीरियड से गुज़रता है, हीलिंग से गुज़रता है, जो अवेक हो जाता है, जो अपनी वैल्यू को, अपनी वर्थ को पहचान जाता है, समझ जाता है, जिसे ये चीज़ समझ आ जाती है कि मुझे ब्रेड क्रम्स अब नहीं चाहिए, चाहे वो आपका ट्विन हो, चाहे वो आपका सोलमेट हो, चाहे कोई कनेक्शन भी उसके साथ हो आपका। जब इंसान को पता चल जाता है ना कि मेरी वैल्यू क्या है या मेरी वर्थ क्या है, या मैं इस चीज़ के तो बिल्कुल भी लायक नहीं हूँ कि जो मुझे दिया जा रहा है, या मुझे ब्रेड क्रम्स दिए जा रहे हैं, या जो भी है, ठीक है। जब अवेकनिंग हो जाती है ना इंसान की, उस वक्त वो जो एक टाइम पीरियड होता है ना, वो कुछ ऐसा होता है कि आप भले ही बहुत सारी रीडिंग्स देख रहे हों, मैं ये नहीं कह रही कि आप उस इंसान से प्यार करना छोड़ देते हो, आप उस इंसान से दूर हो जाते हो, मूव ऑन हो जाते हो, मैं ये नहीं कह रही, ठीक है। आप जस्ट सरेंडर कर लेते हो। ये नहीं है कि उस इंसान का प्यार आपके दिल से निकल जाता है, वो हमेशा रहेगा, आपके साथ रहेगा, बंधा रहेगा, बट कहीं ना कहीं आप सरेंडर कर लेते हो। ओके फाइन, मैंने गिव अप कर दिया, मैंने सरेंडर कर दिया, मैंने वो जो एक अपना जो एक ख्वाब था सजाया वो तोड़ दिया, फाइन, राइट, हो गया, ओके। अब आप सुकून में हो, आपने अपने पीस ऑफ माइंड के लिए किया। इस वक्त आप ये रीडिंग बेशक देख रहे हो, बट व्हील ऑफ फॉर्चून मुझे बता रहा है कि आप में से काफ़ी सारे लोग ये साइकिल कंप्लीट कर चुके हो। ये मैं इसीलिए भाषण दे रही थी अभी थोड़ी देर पहले, क्योंकि आप में से काफ़ी सारे लोग यहाँ पर ये जो साइकिल है वो कंप्लीट कर चुके हो। इस वक्त आप में से कोई ऐसा भी देख रहा है मुझे जिसकी आंखों में आंसू भी हैं। बड़ी मुश्किल से, बड़ी पेनफुल साइकिल रहा है, इतना ईजी नहीं था, बट आप यहाँ पर अवेकनिंग वाली एनर्जी में आ चुके हो, जहाँ पर आप अवेकन हो, जहाँ पर अब वो पर्सन आपके पास आता है, नहीं आता, बात करे ना करे, आपको मिले ना मिले, आप उसके साथ अब रहो ना रहो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अब उसका प्यार हमेशा रहेगा, राइट। बट आप सरेंडर मोड में हो, आप अवेकन हो चुके हो, ये आपकी अवेकनिंग पीरियड है। इसीलिए यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी आई है। आप में से काफ़ी सारे लोग ये साइकिल कंप्लीट कर चुके हैं। बहुत टाइम से आप वेट, अभी भी ये नहीं है कि आपको उस पर्सन का वेट नहीं है, वेट तो है, प्यार तो है, तभी ही तो आप ये रीडिंग देख रहे हो, अदरवाइज़ आप क्यों देखते। कहीं ना कहीं दिल तो है, प्यार तो है, वेटिंग पीरियड तो अभी भी है, ठीक है। बट आपको एक अंदाज़ा है कि अब शायद ये पर्सन सरेंडर करना मेरे लिए बेहतर है, तो आप वही कर रहे हो, आप अवेकनिंग वाले मोड में हो, ठीक है। अब थोड़ा सा इनको हम क्लैरिफाई भी कर लेते हैं कार्ड्स को, ताकि यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो एकदम क्लियर हमारे सामने आ जाए। व्हाई दिस 4 ऑफ कप्स इज हियर? कौन है ये पर्सन? व्हाई दिस 10 ऑफ पेंटिकल? लुक, आप, ये वो पर्सन है जिनके साथ आपको एक ख्वाहिश थी, मैरिज, कमिटमेंट, आप चाहते थे कि ये आपको अपनी फैमिली का एक हिस्सा बनाए, आप इनकी फैमिली का हिस्सा बनना चाहते थे। आप ये वो भी पर्सन है जो आप इनको अपनी फैमिली की तरह ही माना करते थे। मैं थे इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि चैरियट रिवर्स में है, मुझे लगता नहीं है कि आप इस वक्त कांटेक्ट में हो, बातचीत में हो, ठीक है। पेज ऑफ वेंट्स की एनर्जी है इस पर्सन के लिए। अपने ख्वाब, अपने एम्बिशंस, अपना करियर, अपने लिए आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी था। इस पर्सन के लिए ये चीज़ें बहुत अहम थी, मतलब आई एम सॉरी बट इस पर्सन के लिए वो चीज़ें ज़्यादा अहम थी, बजाय इसके कि आपके साथ घर किया जाए या फैमिली की जाए या आपके साथ सीरियस हुआ जाए, बिकॉज ये पेज की एनर्जी में है। इमोशनली इमेच्योर इंसान, जिसे इन चीज़ों का कोई अंदाज़ा नहीं है, ठीक है, जिसे अपना करियर अजीज़ है, जिसको अपनी फैमिली अजीज़ है, जिसको, मैं ये नहीं कह रही फैमिली अजीज़ ना हो, फैमिली हर किसी को अजीज़ होती है, बट ये वो इंसान है जो पेज की एनर्जी में, ये अभी भी डिनाइल वाली एनर्जी में है। ये अभी भी चीज़ों को बेशक आप अगर नहीं हो तो आपकी कमी को महसूस ज़रूर कर रहे हैं ये पर्सन, लेकिन अभी भी डिनाइल वाली, अभी भी ये अपनी फीलिंग से भाग रहे हैं। इसीलिए चैरियट रिवर्स में है कि ये पर्सन इस वक्त इनडिसाइसिव है। इस पर्सन को पता नहीं है कि आपके पास, समझ नहीं आ रही है कि आपके पास आया जाए या नहीं आया जाए। वाई दिस चैरियट रिवर्स इन इज हेयर? चैरियट यहाँ पर रिवर्स में क्यों है यूनिवर्स? वाई दिस चैरियट इज हेयर? रिवर्स में क्यों है ये? लुक एट दिस, कहा था लवर्स, ये पर्सन का बस नहीं चलता। या आप अगर ये वाला स्पेशली आप लवर्स का कार्ड देखो तो ये जो पर्सन है इसके आइज़ में से आंसू भी बह रहे हैं। इस पर्सन का बस नहीं चलता कि ये आपको हक करे, आंसू बहाए, रोए, चिल्लाए, चीखे, लेकिन ऐसा ये करता नहीं है या ये फिर दिखाते नहीं हैं।
ठीक है, ये हैं वो इंसान जो आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं या बहुत जल्दी आपको कांटेक्ट करेंगे, क्योंकि इस वक्त तो चैरियट की एनर्जी रिवर्स में है। इसका मतलब कि मूवमेंट अभी दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि अभी भी मैंने कहा ना, अभी भी ये पर्सन जो है वो अवेकनिंग वाली पीरियड में नहीं है। आप अवेकन हो चुके हो, ये अभी उस पीरियड में नहीं है। यहाँ पर देखो 7 ऑफ कप्स, अभी भी इस पर्सन को ये दिख रहा है मुझे ये लेना चाहिए या ये लेना चाहिए, ओके ये सही रहेगा मेरे लिए या ये सही रहेगा, मेरा करियर सही है या फैमिली सही है या ये पर्सन सही है या वो पर्सन सही है। कितने ही लोग अभी ये किसी और से भी बात कर रहे हैं अभी, ठीक है, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन आपको रिप्लेस नहीं कर पाएंगे, ये बात यहाँ पर तय है। करने दो रिप्लेस नहीं कर पाएंगे आपको। शायद इसी वजह से उन चीज़ों में उलझे हुए हैं और आपकी तरफ आने के बारे में बार बार सोचते हैं, बट पूरी तरीके से प्रॉपर तरीके से वो चीज़ इनिशिएट लेने से डरते हैं या दूर भागते हैं या फिर उस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं है, अभी भी डिनाइल वाली एनर्जी में है, ठीक है। वाई दिस 3 ऑफ वेंट्स इज हेयर, या तो ये पर्सन आपका वेट कर रहे हैं, पेज ऑफ कप्स, अभी भी ये पेज वाली एनर्जी में है, अभी भी ये पर्सन इमेच्योर हैं, अभी भी ये पर्सन 6 ऑफ पेंटिकल, अभी भी ये पर्सन ब्रेड क्रम ही देना चाहते हैं, अभी भी ये पर्सन पूरी तरीके से इस कनेक्शन में इक्वल गिव एंड टेक करने के मूड में मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं। अभी भी ये पर्सन आपका वेट कर रहे हैं कि आप आओ, आप इनको अप्रोच करो। अभी भी इनको ये पूरा दिन इंतज़ार रहा होगा कि आप इनको कांटेक्ट करोगे, आप इनको आप इनको मैसेज करोगे, बट मुझे लगता है कि आप तो आहिस्ता आहिस्ता आप अपने आप को ग्रो कर रहे हो, चेंज हो रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। मैंने ये नहीं कहा कि आप इनसे मूव ऑन हो रहे हो, मैंने ये नहीं कहा कि आप इनसे प्यार नहीं करते, जस्ट सरेंडर कर चुके हो खुद को। सो व्हाई दिस व्हील ऑफ फॉर्चून इज हियर, 10 ऑफ सोर्ड्स, ये जो अवेकनिंग आपके अंदर आई है और ये जो चेंज और बदलाव आपके अंदर आया है ना, ये कोई इतना इजी नहीं था। 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, आपने भी बहुत टेंशन एंजाइटी जो है वो झेली है, इवन पिछली रात भी शायद आप बहुत ज़्यादा टेंशन में रहे हो। और ये पर्सन भी, यहाँ पर देखो 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, यहाँ पर थर्ड पार्टी हो सकती है आप दोनों के बीच, थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकता है, इनका फाइनेंसेस हो सकता है, करियर हो सकता है, मदर, पेरेंट्स, घर वाले, फैमिली, आई डोंट नो, थर्ड पार्टी, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। इस पर्सन का क्या इंटरेस्ट है, जो जिस इंटरेस्ट को ये पर्सन ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, आपसे ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, ठीक है, तो वो चीज़, वो थर्ड पार्टी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है इस पर्सन के लिए, अनफॉर्चुनेटली। बट ये भी दिख रहा है कि अगर इन्होंने थर्ड पार्टी को कभी आपकी जगह पर थर्ड पार्टी को इन्होंने चूज़ किया था या थर्ड पार्टी को इन्होंने ज़्यादा अहमियत दी थी और आपको छोड़ दिया था उस वक्त इस पर्सन, तो आप ये पर्सन अब एहसास इनको हो रहा है, तकलीफ़ है, पेन है, इस पर्सन को पता है कि आप एक अब मिस अपॉर्चुनिटी की तरह हो, अब आपको दोबारा से पाया नहीं जा सकता है, खो चुका हूँ मैं, राइट। ये चीज़ें ज़रूर इस पर्सन के माइंड में आपके लिए कहीं ना कहीं चल रही हैं। दूरियाँ जो हैं, डिस्टेंस, समटाइम्स मुझे ऐसा फील होता है समटाइम्स ना, सामने वाला बंदा जब आपको खो देता है ना, फिर ही उसको आपके होने का एहसास होता है कि उसका होना भी क्या था। तो जब पता नहीं क्यों लोगों को खोना पड़ता है, मतलब लोगों को अपने आप को ख़त्म करना पड़ता है, दूर जाना पड़ता है उनकी ज़िंदगी से, और तभी शायद सरेंडर करना ही पड़ता है, तभी जाके वो सामने वाले पर्सन को समझ आती है कि आपकी क्या वैल्यू थी, आपकी क्या कदर थी। तो शायद समटाइम 13 एंड 31 अभी मैंने देखा काउंटर पर, आप दोनों मिरर सोल्स हो सकते, तो हो सकता है आप दोनों के बीच थर्ड पार्टी थी, अभी भी है, और थर्ड पार्टी की वजह से आज भी वही पेन तकलीफ़ है, तो कांटेक्ट तो करना चाह रहे हैं, बट चैरियट रिवर्स में आया है। देखेंगे, मैं थोड़ी देर और क्लैरिफाई करूँगी, थोड़ा सा और भी क्लैरिफाई करूँगी कि भाई ये कांटेक्ट अभी करेंगे या नहीं करेंगे। थोड़ा सा हम यहाँ से भी देख लेते हैं, ऑरेकल्स से भी देख लेते हैं कि ये पर्सन जो है आपसे कांटेक्ट क्यों करना चाहते हैं, और अगर कांटेक्ट करेंगे तो कहना क्या चाहते हैं, ठीक है। को डिपेंडेंसी, इस पर्सन, ये कहीं ना कहीं आपके ऊपर को डिपेंडेंट हैं, ये पर्सन कहीं ना कहीं, इस पर्सन को लगता है कि इनको आपकी आदत हो चुकी है, इसीलिए ये आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं। इवन कि आप दोनों के बीच थर्ड पार्टी है, लेकिन उसके बावजूद भी इस पर्सन को लगता है कि ये आपके ऊपर को डिपेंडेंट हो चुके हैं, इनको आपकी लत लग चुकी है। हीलिंग फैमिली इश्यूज़, इस पर्सन के फैमिली इश्यूज़ हो सकते हैं। फ्री योरसेल्फ, बट आपको अपने आप को फ्री करना बहुत ज़रूरी है इस कनेक्शन में। आप इस तरह से नहीं रह सकते हो इस कनेक्शन में, ठीक है। आपको अपने आप को फ्री करना बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो ये इसीलिए भी आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि ये कोई सॉलिड ऑफर नहीं देना चाहते अभी भी यहाँ पर, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अभी भी यहाँ पर
देखो, शुगर कोटिंग करके बात नहीं करूँगी, शुगर कोटिंग के लिए और भी बहुत सारे चैनल्स होंगे। मैं जो भी बात है वो क्लियर टू द पॉइंट बोलूँगी कि अभी भी ये पर्सन जो है आपसे सिर्फ इसीलिए रब्ता करेंगे, बात करना चाहेंगे क्योंकि वो आपके ऊपर, उनको लगता है, उनको आपकी आदत हो चुकी है। हालांकि फैमिली इश्यूज़, थर्ड पार्टी फैमिली इश्यूज़ हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं, क्या पता ये पर्सन मैरिड हो, तो ये फैमिली, बच्चे, थर्ड पार्टी अभी भी वहीं पर मौजूद है। ठीक है, आपको ख़ुद को फ्री करने की ज़रूरत है, या इस पर्सन को अपने आप को फ्री करने की ज़रूरत है, अवेकनिंग की ज़रूरत है, क्योंकि आप तो अवेकन हो रहे हो, आप तो हो चुके हो। अभी भी कहीं ना कहीं आपका शायद इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। अभी भी शायद थोड़ा बहुत आपको ज़रूरत है अपनी लाइफ, क्योंकि ये जब भी आ जाते हैं तभी भी आपसे अगर ये थोड़ी देर कांटेक्ट करते हैं, बात करते हैं, उस वक्त भी आप एकदम से इमोशनल हो जाते हो इस पर्सन की वजह से। आपके फिर 2 दिन बड़े ही कोई मतलब बहुत ही हेक्टिक और बहुत ही ख़राब गुजरते हैं। ठीक है, लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। यहाँ पर फ्रेंड्स आपकी हेल्प करने के लिए हो सकता है कि इस सिचुएशन से निकलने के लिए फ्रेंड्स आपकी हेल्प करें। जैसे होता है ना कि आप बहुत ख़राब सिचुएशन में हो, टेंशन में हो, एंजाइटी में हो, परेशानी में हो, तो कुछ फ्रेंड्स ऐसे होते हैं जिनसे बात करके अच्छा लगता है हमें। ठीक है, वर्थ वेटिंग फॉर। इतना टाइम आपने वेट किया है इस पर्सन के लिए, तो ऐसा लगता है जैसे वो क्योंकि आप अवेकनिंग पीरियड पे हो, इसीलिए डिवाइन टाइमिंग जो है ना वो इस सिचुएशन में वर्क करेगी। ठीक है, डिवाइन टाइमिंग इज़ एट वर्क ऑन योर लव लाइफ। तो आपका जो वेट है वो रायगा नहीं जाएगा। ये बात आप याद रखिए, ये बात आप यहाँ पर तय है कि आपका जो ये वेट है, जो आपने इतना वेट किया है इस पर्सन का, ये खामखा नहीं जाएगा, इसका आपको रिवॉर्ड भी मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपका वेट ज़ाया चला जाएगा। ठीक है, आई एम अफ्रेड टू कॉन्टेक्ट यू। ये पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि ये आपसे कॉन्टेक्ट करना तो चाहते हैं, इस चैरियट रिवर्स में आया है, कॉन्टेक्ट तो करना चाहते हैं बट कर नहीं पा रहे हैं, बिकॉज आप दोनों के बीच डिफरेंसेस हैं, कास्ट कल्चर का इशू भी हो सकता है, चैरियट की एनर्जी है। ठीक है, फैमिली इश्यूज़ तो ऑलरेडी आ ही चुके हैं, फैमिली है जारी बात है, तो वो पर्सन उस तरीके से अपना 100% नहीं दे सकते हैं, अभी तो बहरहाल नहीं दे सकते हैं। आई फील यू लीविंग मी बिहाइंड। इस पर्सन को लगता है कि आप इनको दूर छोड़ के जा चुके हो, पीछे छोड़ चुके हो, आप आगे बढ़ चुके हो, पहले जैसे नहीं रहे हो। मैंने कहा ना, आपने अपने आप को चेंज किया। व्हील ऑफ फॉर्चून, फेट, डेस्टिनी आपके रुख बदल रही है, आप अवेकनिंग के पीरियड से गुजर रहे हो। कॉन्ग्रेचुलेशन, ज़बरदस्त, बहुत खुशी हुई मुझे आपके लिए कि अगर आप अवेकनिंग पीरियड से गुजर रहे हो, अब आप सरेंडर कर चुके हो, प्यार करना बंद नहीं किया है, सरेंडर कर दिया है, बस अपने आप को चेंज कर रहे हो। डेस्टिनी जहाँ पर लेकर जा रही है उस रास्ते पर खुशी खुशी जा रहे हो, और इस पर्सन को वो चीज़ फील हो रही है। ये पर्सन देख रहे हैं, फील कर रहे हैं आपकी एनर्जीज़ को, इसीलिए ये आपको कॉन्टेक्ट करने के लिए भी डर रहे हैं। दे फील दैट यू लीविंग देम बिहाइंड। इनको समझ आ रहा है, इनको फील हो रहा है। आई विल वेट फॉर अ साइन फ्रॉम यू। मैंने कहा ना, आपका वेट करा जा रहा है कि क्या पता आप इनको जो है वो कांटेक्ट कर लो, क्या पता आपकी तरफ से कोई बात आ जाए, बट मुझे नहीं लगता, आपको करना भी नहीं है। लेट देम रियलाइज़, इनको खुद रियलाइज़ होना चाहिए, इनको खुद अवेकनिंग की तरफ जाना चाहिए कि मुझे चाहिए ही क्या। ठीक है, आई विश थिंग्स कुड बी डिफरेंट। इस पर्सन को लगता है कि काश चीज़ें डिफरेंट होती हम दोनों के बीच तो बेहतर था। हम इनके फिजिकल अपीयरेंसेस भी देखते हैं थोड़ी देर में। ठीक है, आई वॉन्ट टू बी मोर देन अ फ्रेंड। हो सकता है आप में से काफ़ी सारे लोग जो हैं ये आपके फ्रेंड जोन में हो, तो फ्रेंड से ज़्यादा आपके साथ रहना चाहते हैं, फ्रेंड्स विद बेनिफिट रहना चाहते हैं, हू नोस, कुछ लोग करते हैं ऐसा। ठीक है, वी बोथ नो आई एम नॉट द वन फॉर यू, क्योंकि इस पर्सन को लगता है कि हम दोनों को पता है कि मैं तुम्हारे लिए सही पर्सन नहीं हूँ। अब इनको क्यों लगता है वो तो भाई इनको पता है, आप बेहतर जानते हो, क्योंकि सिचुएशन आपकी है, आपको बेहतर पता है। मैं तो यहाँ पर आपको बताने के लिए यहाँ पर बैठी हूँ। अच्छा, मैंने आज को आपको वो नहीं बताया, साइंस नहीं बताया। मुझे यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न ज़्यादा दिख रहा है। कैंसर की एनर्जी, टॉरस कोई फिक्स साइन भी हो सकते हैं। ठीक है, जेमिनाई, क्योंकि लवर्स की भी एनर्जी आई है, जेमिनाई भी हो सकते हैं। तो डेफिनेटली ये पर्सन आपसे बात तो करना चाहते हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी हो सकते हैं ये पर्सन। ठीक है, बट अगर स्ट्रांगली देखा जाए तो टॉरस और जेमिनाई की एनर्जीज मुझे यहाँ पर जो है वो स्ट्रांग दिखाई दे रही है। ठीक है, तो ये पर्सन जो है इनको फ्रेकल्स हो सकते हैं फेस पर, और यहाँ पर वुमेन की एनर्जी है, हो सकता है फेमिनाइन एनर्जी में है या आप हो, आई डोंट नो, बट अगर आप मेल हो तो डेफिनेटली वो फीमेल है, वुमेन है।
स्ट्रेंथ हेयर हैं, ब्लू आइज़ हैं इस पर्सन की, रेडिश हो सकते हैं, काफ़ी मैस्कुलर पर्सनालिटी है इनकी। और देख लेते हैं यहाँ पर क्या आता है। सेम हाइट है इनकी एज़ यू, जितनी हाइट आपकी है उतनी ही हाइट इनकी है। लाइट स्किन कलर इनका हो सकता है और काफ़ी मिच्योर हैं ये पर्सन, एज में भले ही छोटे हों लेकिन काफ़ी मिच्योर हैं। वाइट क्लोथिंग यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कि ये वाइट क्लोथिंग बहुत ज़्यादा पहनते हों। ग्रीन आइज़ एंड यहाँ पर हेज़ल आइज़ भी आई, तीन आँखों के कलर आ गए। हेज़ल आइज़ आई हैं, ग्रीन आइज़ आई हैं, वाह बाप रे। और यहाँ पर ब्लू आइज़ भी पहले से, ये देखो तीन आइज़ के कलर्स आ गए हैं। बताओ यहाँ पे आपकी कौन सी आइज़ हैं, या तो इस पर्सन की इन तीनों में से कोई आइज़ हैं। मुझे हेज़ल आइज़ ज़्यादा दिख रही हैं, आप लोग बता दीजिएगा कि कौन सी आइज़ हैं, ठीक है। होप कि आपके साथ रीडिंग रेजोनेट्स हुई हो। सॉरी आज लेट हो गया है रीडिंग को, आपको लेट मिलेगी रीडिंग, बट करनी ज़रूरी थी तो मैंने कर ली है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हे ग्रुप नंबर 2, सो जिन्होंने ग्रुप नंबर 2 चूज़ किया है आपके नेम इनिशियल आ रहे हैं ग्रुप नंबर 2 में। लेट्स सी, देखते हैं। या फिर आपने ये रेड जैस्पर का क्रिस्टल चूज़ किया है। लेट्स सी, देखते हैं हु विल कॉन्टेक्ट यू सून एंड वाई। कौन है जो आपसे कॉन्टेक्ट करेंगे, क्यों करेंगे, वजह क्या है, ये भी देखेंगे हम। सबसे पहले आपके लिए जो कार्ड है वो है द मास्क। ओके, आप देख रहे हैं यहाँ 2 कलर्स हैं, एक में तो ढेर सारे कलर्स हैं, मल्टीपल कलर्स, ये देख रहे हो, मल्टीपल पर्सनालिटी है, ये कैसा। ओके, और यहाँ पर सिर्फ ब्लैक एंड वाइट है, ब्लैक। तो यानी इस पर्सन के 2 मुखौटे हैं। एक तरफ ये एक बात में एक मुखौटा दिखता है इनका, दूसरी ये मास्क चढ़ाए रहते हैं अपने फेस पर। बहुत सारे कलर्स हैं इस पर्सन के। जब आपको लगता है कि ये पर्सन को आप समझ चुके हो, ओके फाइन, मैं तो इसका माइंड पढ़ चुकी हूँ या पढ़ चुका हूँ, मैं समझ चुका हूँ, वहीं पर होता है डज, अभी तक कुछ नहीं समझे हो आप इस पर्सन के बारे में, ठीक है। ये ऐसी एनर्जी में रहते हैं ये पर्सन। आपको लगता है कि आप इनको समझ चुके हो, आप पता है इनका कि क्या हैं, कैसे हैं या कैसी हैं, लेट्स से, लेकिन एक्चुअली में आपको कुछ भी नहीं पता, ठीक है। आपको कुछ नहीं पता। ये पर्सन फेस पर एक मास्क लगाते हैं, इनके बहुत सारे रंग हैं, बहुत सारे रूप हैं जो ये किसी को दिखाना पसंद नहीं करते हैं। ये पर्सन बहुत कम घुलते मिलते होंगे, ये पर्सन बहुत कम बात करते होंगे, ये पर्सन अकेले में रहना पसंद करते होंगे। ये पर्सन सबके सामने अलग होते हैं, आपके सामने अलग होते हैं। इनके कई रूप हैं, कई रंग हैं, ठीक है। सो लेट मी सी कि ये पर्सन जो है वो कौन है जो आपको कांटेक्ट करेंगे बहुत जल्दी, क्यों करेंगे, वजह क्या है, वो ऑरिकल्स में देखेंगे हम, ठीक है, आगे जाके। तो कार्ड्स निकलना स्टार्ट हो चुके हैं और यहाँ पर सबसे पहले 2 कार्ड्स आए हैं। यहाँ पर 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है। अच्छा, कुछ फ्रेंड्स भी आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं या कर चुके हैं या करेंगे बहुत जल्दी, ठीक है। यहाँ पर एस ऑफ वेंड्स की एनर्जी है। कोई फ्रेंड्स भी हैं आपके जो आपसे मिलना चाहते हैं, आपके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आपको कहीं बाहर विजिट के लिए, कहीं बाहर आपको ऑफर करेंगे, चलो कहीं घूम कर आ जाते हैं, कहीं दूसरी सिटी कंट्री में चलते हैं, तो आपको बहुत अच्छा फील लगेगा, बहुत अच्छा। विद इन 1 मंथ आपका कोई इनके साथ, फ्रेंड्स के साथ भी कोई प्रोग्राम, कोई आउटिंग का बन सकता है। तो कुछ फ्रेंड्स दिख रहे हैं मुझे आपके जो आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है, यहाँ पर। और कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है ये जो आपके फ्रेंड जोन में हो, जिनके साथ आपकी फ्रेंडशिप बहुत अच्छी रही है, ये वो पर्सन भी हो सकते हैं जो आपको कांटेक्ट करेंगे या फिर कांटेक्ट कर चुके हैं या करना चाहते हैं, ठीक है। लेट मी सी, कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं, थोड़ी और हमें क्लैरिटी मिल जाए कि ये पर्सन कौन है जो आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं। यहाँ पर 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, डेफिनेटली कोई पास्ट का पर्सन है। लेट मी सी, कुछ और कार्ड्स भी देखते हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन भी हो सकते हैं ये पर्सन कोई ऐसे पर्सन हो सकते हैं जिन्होंने आपके साथ स्टडी की है, ठीक है, आपके साथ स्टडी वगैरह की है, या ये पर्सन जो है काफ़ी टैलेंटेड दिख रहे हैं। इस पर्सन को बहुत सारे मेडल्स मिले होंगे, क्या पता ये पर्सन आर्मी में, मिलिट्री में हो। ये पर्सन ना मे बी ये पर्सन आपके पास्ट के से हो, तो कुछ लोगों में दिख रहा है जैसे कि ये पर्सन आपके हस्बैंड या वाइफ भी हो सकते हैं, क्योंकि 6 ऑफ कप्स की जो एनर्जी होती है वो पास्ट की एनर्जी होती है। तो ये भी आपसे कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं। अच्छा, एक चीज़ और भी मुझे यहाँ पर दिख रही है, प्लीज़ पीछे जो शोर आ रहा है उसको इग्नोर कर दीजिएगा क्योंकि आज बहुत रश है ठीक है। तो ये जो यहाँ पर देख रहे हो, दोनों लोग एक दूसरे से डिफरेंट हैं।
ये पर्सन जो है ना, हो सकता है इनकी स्किन बहुत वाइट है या फिर टैन स्किन है, दोनों में से कुछ हो सकता है, बट दोनों में डिफरेंसेस हैं। आप दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हो, दोनों का कास्ट कल्चर हो सकता है चेंज हो, या सोचने का तरीका चेंज हो, या एज में डिफरेंस हो सकता है। कुछ ऐसी चीज़ें दिख रही हैं मुझे। ये पर्सन ग्लासेस लगाते हैं या आप ग्लासेस पहनते हो। अगर आप फीमेल हो, मुझे देख रहे हो, आप ग्लासेस पहनते हो। कलर पिंक एंड वाइट यहाँ पर सिग्निफिकेंट है। हो सकता है आपने इस वक्त अगर कलर पिंक या वाइट या लाइट ब्लू कलर का कुछ कुछ पहना हुआ है, सूट वगैरह, तो ये फिर रीडिंग आपके लिए है। लाजमी आपको ये सिग्निफिकेंट हो सकता है। यहाँ पर मुझे कोई चाय पीते हुए भी दिखाई दे रहा है। चाय या कॉफ़ी कोई पी रहा है। अभी थोड़ी देर पहले मैं भी पी के बैठी हूँ, तो चाय है या कॉफ़ी है, ये भी मुझे सिग्निफिकेंट यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो अब थोड़ा सा और हम इसको क्लैरिफाई कर लेते हैं कि ये पर्सन जो है वो कौन है जो आपसे बहुत जल्दी कॉन्टेक्ट करेंगे या करना चाहते हैं। ठीक है, वाई दिस 3 ऑफ कप्स इज़ हियर? प्लीज़ यूनिवर्स ये बता दीजिए प्लीज़, ये 3 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है? और 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। आप में से कुछ लोग ये जो हैं ये पर्सन आपकी फैमिली से भी हो सकते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल जो है, 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। 10 ऑफ पेंटिकल फैमिली को दिखाता है, या ये वो पर्सन हो सकते हैं जिनके साथ आपका एक कोई सिचुएशनशिप रहा था, या फिर फैमिली बनाना चाहते थे, या देखो सिचुएशनशिप भी यहाँ पर मुझे दिख रही है। उस वक्त आप दोनों फ्रेंड जोन में थे, या फिर आप दोनों ने इतना एक दूसरे के करीब आए, लेकिन फिर भी इस पर्सन ने आपको ये जताया कि नो हम तो जस्ट फ्रेंड्स हैं। आपको समझ नहीं आया कि इस पर्सन का क्या फेस है, समझ में नहीं आता। एक जगह तो ये मुझे फ्रेंड बोलता है, दूसरी जगह ये मेरे साथ रोमांटिक बातें भी करता है, या तो फ्रेंड विद बेनिफिट रहना चाहता है, या क्या चाहता है आपको समझ में नहीं आता। शादी, मैरिज, कमिटमेंट इसको नहीं करनी है, आगे इसको नहीं बढ़ना है, लटका के मुझे रखना है। फैमिली के भी सपने दिखाता है, फिर अगले ही पल ये मुकर भी जाता है। ये वो पर्सन हो सकते हैं। मुझे लगता है आपने अब इनके बारे में सोचना भी छोड़ दिया है। 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी बताती है कि आप खुद पर फोकस कर रहे हो, आप अपने आप पर ध्यान दे रहे हो, अपने वर्क पर, अपने करियर पर, अपने फाइनेंसेस पर। आपने अपने आप को काफ़ी हद तक चेंज किया है। आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे जिन्होंने अपने हेयर कटिंग कराई है रिसेंटली। हो सकता है कि आपने अपने अंदर बहुत सारा चेंज करवाया है, बहुत चेंज हुए हो आप। आपकी पर्सनैलिटी बहुत चेंज हुई है। मे बी आपने अपना वेट लूज़ किया है, आप पहले की तरह अब नहीं रहे हो कहीं ना कहीं। ये चीज़ भी इस पर्सन को फील हो रही है, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल एंड 9 ऑफ पेंटिकल यही चीज़ बताता है कि अब आप स्टेबल हो रहे हो और अपने आप पर ध्यान दे रहे हो। गोइंग विद द फ्लो चलना है, आप आगे बढ़ रहे हैं, आप आगे बढ़ चुके हो। आपको समझ आ चुकी है कि ये पर्सन जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपको फ्रेंड विद बेनिफिट ही रखेंगे, या फिर आपके साथ यही सब चलता रहेगा तो बेहतर है कि मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए, मुझे आगे बढ़ना है। तो ये वो पर्सन है जो शायद आपसे दोबारा बात करना चाहते हैं। क्यों बात करना चाहते हैं, क्या बात करना चाहते हैं, ये तो हम थोड़ी देर में देखेंगे। एस ऑफ वेंट्स की एनर्जी यहाँ पर मुझे लगता है जैसे आपने अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत देख रहे हो। यहाँ पर पेंटिंग है, आप ब्रश, यहाँ पर आप में से कोई लोग ऐसे हैं जो पेंटिंग वगैरह भी करते हैं और आज़ादी फील हो रहा है, आपको फ्रीडम फील हो रहा है। आपको लग रहा है यार फाइनली मैंने अपने आप को इस बर्डन से फ्री कर दिया है। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो फर्स्ट वाला ग्रुप देखकर फिर सेकंड ग्रुप भी देखकर आ रहे हो, क्योंकि मुझे कुछ एनर्जीज आपकी मैच होती हुई दिखाई दे रही है। अगर ऐसा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे पता चले ना कि एनर्जीज क्यों मैच हो जाती हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है जैसे आपकी भी वही एनर्जीज हैं जो पाइल नंबर 1 में आई थी, बट यहाँ पे बहुत फ्रीडम वाली एनर्जी है। पाइल नंबर 1 में ये एनर्जी थी कि वो सरेंडर मोड था, यहाँ पर वो एनर्जी है कि फ्री कर दिया, फ्रीडम, अब वापस नहीं जाना। ठीक है, वाई दिस एस ऑफ वेंड्स इज हियर? यहाँ पर मैजिशियन की एनर्जी है। ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इसीलिए क्योंकि आप फ्री कर चुके हो खुद को। 5 ऑफ कप्स, इस पर्सन को लगता है आपके पास तो अब बहुत सारे ऑप्शन आ चुके हैं, आप तो चेंज हो चुके हो। या फिर हो सकता है कि आप किसी और के साथ इस वक्त हो, किसी और के साथ फ्रेंडशिप है, या फिर अच्छा 5 ऑफ कप्स में मुझे ये भी दिखता है कि ये पर्सन को डिसअपॉइंटमेंट वाली एनर्जी भी दिख रही है, जहाँ पर ये पर्सन को लग रहा है कि देखो कितनी सारी यादें थी हम दोनों की एक दूसरे के साथ। आज मेरे पास सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है। मैं आगे तो बढ़ गया हूँ, मेरे पास सब कुछ है, फैमिली है, पैसा है, सब कुछ है, लेकिन मैंने उस इंसान को खो दिया है जो मेरे लिए कुछ था। मेरा उसके साथ वो एक सॉन्ग नहीं है, कुछ तो था तेरे मेरे दरमियाँ, आई डोंट नो वो सॉन्ग के लिरिक्स तो मुझे याद नहीं आ रहे हैं, बट आपको अगर याद है तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये सॉन्ग का क्या है। ठीक है, मुझे ऐसा फील हो आपको ये सॉन्ग शायद सुनना चाहिए कि ये पर्सन को काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको ये पर्सन, और आप ऐसा लग रहा है कि आप कहीं और विज़िट करने के लिए गए हुए हो, आप उस कंट्री में, सिटी में अभी हो ही नहीं, आप आगे बढ़ चुके हो, अब आप कहीं पर अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हो फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, और ये पर्सन को बहुत अकेलापन फील हो रहा है। इस पर्सन को लगता है कि पहले वाली बातें नहीं रही अब हम दोनों के बीच।
मुझे दिख रहा है जैसे काफ़ी सारे लोग मुझे दिख रहे हैं, आप अपने हस्बैंड या आपके हस्बैंड या वाइफ भी हैं, ठीक है। ये भी आपसे शायद बात करना चाहते, कांटेक्ट करना चाहते हैं। हो सकता है बच्चों के लिए कांटेक्ट करना चाहते हैं, बच्चों की फ़िक्र हो रही है, बच्चों की याद आ रही है, कुछ पुरानी आप दोनों की यादें हैं, या 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर। देखो 6 ऑफ कप्स, ये पर्सन खुद ही चीट करके भागे थे। 7 ऑफ कप्स, इस पर्सन ने आपको किसी और के ऊपर चुना था। इस पर्सन के पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा थे। इस पर्सन ने अपने, देखो या तो दो सिचुएशन हो सकती है, या तो ये पर्सन चीट कर गए थे, ठीक है, या तो फिर इस पर्सन, क्योंकि इनके पास ऑप्शंस हैं, इन्होंने चीट किया है, ठीक है, या तो ये वो पर्सन भी हैं अगर ये पास्ट के पर्सन है, ठीक है। यहाँ पर 6 ऑफ कप्स पास्ट की एनर्जी को दिखाता है, एंड 7 ऑफ सोर्ड्स एंड यहाँ पर 7 ऑफ कप्स की एनर्जी बताती है कि बहुत सारे यहाँ पर इनके पास ऑप्शंस रहे होंगे। तो या तो चीट किया था डेफिनेटली, या तो अगर इन्होंने आपको चीट नहीं किया था, ये जैसे था ना गैस लाइटिंग में रखा था, या तो फिर जैसे होता है ना कि एक बंदा है आपके साथ लेकिन आप उससे बेहतर की तलाश में भागते हो, है ना। एक बंदा तो आपके साथ है इस वक्त, फिर भी आपको उससे भी अच्छा चाहिए ऑप्शन, तो ये वो उन लोगों में से हैं कि आप थे इनके पास, लेकिन ये पर्सन आपसे ज़्यादा अच्छा ऑप्शन की तलाश में थे। और या तो फिर ये वो पर्सन है जो ना अपने बाकी के ऑप्शंस को तो देख रहा था आसपास, लेकिन अपने दिल की बात को नहीं मान रहा था, अपने दिल से भाग रहा था, अपनी सच्चाई से भाग रहा था। जो उसका दिल उसे कह रहा था वो नहीं मान रहा था। यानी उसका दिल अगर आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, उसका दिल कह रहा था नहीं ये है तुम्हारा डिवाइन काउंटर पर, ये है वो पर्सन, ये है वो बंदा या ये है वो बंदी, तो इस पर्सन को वो चीज़ माननी नहीं थी। ये पर्सन दूसरे ऑप्शंस की तरफ भाग रहे थे ताकि आपको अपने माइंड से निकाल सके और अपने दिल को, अपने माइंड को प्रूफ दे सके कि नहीं ये तो जस्ट ऐसे ही होता, हम दोनों तो जस्ट फ्रेंड्स थे, या चलो ठीक है थोड़ा सा रोमांटिक हो गए, खैर है कोई मसला नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है जैसे कि आपके आगे बढ़ने के बाद अब इस पर्सन को लग रहा है कि ये गलत थे, ये वापस आना चाहते हैं। अब माइंड में कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, दिमाग बहुत घूम रहा है कि वापस जाना है टू द फूल, क्योंकि आप आगे जा रहे हो। लुक एट दिस, आप ज़ीरो से सब कुछ स्टार्ट कर रहे हो, बल्कि आप बहुत पैशनेट हो अपना ये न्यू स्टार्ट करने के लिए। देखो ये फ़्लाइट जा रही है, आप में से काफ़ी सारे लोग तो इस यहाँ पर हो भी नहीं, सिटी कंट्री अपनी छोड़ के कहीं और घूमने के लिए, नई शुरुआत करने के लिए जा चुके हो। फुल ज़ीरो से सब कुछ स्टार्ट कर रहे हो आप अपने आप को बदलना चाहते हो, टोटली चेंज। बैग आपने देखो कितने स्टार, कितने सारे नए सपने हैं अब आपकी आंखों में जो आप सजा चुके हो। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो इतने हिम्मत वाले होते हैं कि जो इतना कुछ होने के बाद भी इस तरह से इतना पैशनेट आगे बढ़ जाते हैं और कहते हैं ओके फाइन, मुझे अपनी ज़िंदगी जीनी है, मुझे किसी के लिए रोके बैठ के रोना नहीं है, मुझे आगे बढ़ना है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं। आपको भी कॉन्ग्रेचुलेशंस ही बोलूँगी क्योंकि फर्स्ट वाले ग्रुप में भी यही एनर्जीज आई थी। वेरी गुड, तकरीबन मिलती जुलती एनर्जीज़ हैं, बट वहाँ पर सरेंडर मोड था, यहाँ पर तो बिल्कुल फुल एंड फाइनल है। यहाँ पर आप तो ज़ीरो से सब कुछ स्टार्ट करना चाहते हो, एक नई शुरुआत किसी न्यू पर्सन के साथ करना चाहते हो, ठीक है। आप फ्रेश एनर्जी चाहते हो, अब आपको ये सारी चीज़ें नहीं चाहिए। आप इससे तो आप अकेले अच्छे हो, आप ये सोचते हो, ठीक है। वाई दिस 7 ऑफ पेंटिकल इज़ हेयर, यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल, व्हील ऑफ फॉर्चून। ये पर्सन आपके साथ डेफिनेटली, ये पर्सन, ये फेटेड कनेक्शन है, तो किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी भी है यहाँ पर। ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, ताकि ये आपके साथ वर्क कर सके कनेक्शन के ऊपर। देखो व्हील ऑफ फॉर्चून का मतलब ये भी है चेंज, डेस्टिनी, व्हील, किस्मत का पहिया, यू नो डेस्टिनी। आप अलग जा रहे हो, फूल की एनर्जी अभी देखी थी ना, आप जा रहे हो, आप पैशनेट हो, आगे बढ़ रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है जैसे टाइम और वक्त जो है ना वो आप दोनों को इस तरह वापस से मिलवाएगा, टकराएगा। आप अपनी तरफ से सब खत्म कर चुके हो, उस पर्सन को भी लगता है कि सब खत्म हो चुका है, बट डेस्टिनी यहाँ पर कुछ और ही सोच रही है। या ये हो सकता है कि ये आप दोनों का किस्सा बहुत पहले तमाम ख़त्म हो चुका था और अब ये पर्सन दोबारा आपसे कांटेक्ट करना चाह रहे हैं। यानी डेस्टिनी इस पर्सन को आपके पास वापस लेकर आ रही है, घुमा फिरा कर आपके पास वापस लेकर आ रही है। क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि चाहकर भी लोग आपको रिप्लेस नहीं कर सकते हैं, कोशिश बहुत करते हैं, ऑप्शंस उनके पास बहुत होते हैं, वो अपने ऑप्शंस का पूरा इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन चाहकर भी जो है वो लोग हमें रिप्लेस नहीं कर पाते हैं और फिर उनके पास हमारे पास ही आने का ऑप्शन होता है, राइट। ऐसा ही होता है मेरे ख्याल से, बताइएगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में। चलिए थोड़ा सा ऑरिकल्स भी देख लेते हैं, फिर इनके हम फिजिकल अपीयरेंसेस भी देखेंगे कि ये पर्सन कौन है। यहाँ पर एक कार्ड दिखा मुझे,
फ्लर्ट लेना चाहिए ये कार्ड या नहीं? चलो ले लेते हैं। तो ये फिर से फ्लर्टिंग करने के मूड में है। लेट मी सी, कुछ और कार्ड्स देखते हैं। हाँ, जैसे पहले क्या करते थे, तो अब आप तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करोगे, वो चीज़ तो दिखाई देती है। आप दोनों में रिलीजियस फैक्टर या कास्ट कल्चर इशू हो सकता है, ठीक है? तो इसीलिए ही शायद ये और ऑप्शंस टटोल रहे थे और इधर उधर घूम रहे थे, देख रहे थे, क्योंकि उनको पता था कि हम दोनों के बीच कुछ हो ही नहीं सकता। जब हम दोनों का कास्ट कल्चर चेंज है, जब फैमिलीज मानेंगी ही नहीं, तो इतना सीरियस लेने की ज़रूरत ही क्या है? इस बंदी को या बंदे को चलाते रहो, टाइम पास करते रहो, जितना टाइम पास हो सकता है करते रहो। सीरियस होने की क्या ज़रूरत है? क्योंकि मुझे पता है कि आगे तो कुछ होगा नहीं। कुछ इस तरह की एनर्जीज दिख रही हैं। आपको भी रखा, फिर साथ में किसी और को भी रखा, आपसे भी बात की, फिर किसी और से भी, क्योंकि सीरियस तो कहीं भी नहीं था ना वो बंदा। उसको पता था कि यार मेरा तो रिलीजियस कास्ट कल्चर, मेरे फैमिली ये सब तो मानेंगे नहीं, तो सीरियस होने की ज़रूरत ही क्या है? लटकाए रखो, फ्रेंड्स बनो, जब फ्रेंड्स विद बेनिफिट बनो, जब फ्रेंड हो तो फ्रेंड बनो, जब लवर हो तो लवर बन जाओ। मास्क, लुक एट दिस मैन, मास्क चढ़ाया हुआ है, बहुत सारे रंग। जहाँ आपने सोचा कि मैं तो इस बंदे को हासिल कर गई, ओ वाह ये तो मेरा है, वहीं दूसरे ही पल उस बंदे ने अपनी असली जरिया दिखा दिया कि नहीं 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 नहीं, तुम मुझे अभी हासिल नहीं किया है तुमने। ओके, तो अब आपने क्या किया? आपने कहा ओके फाइन, बुलशिट, आई एम गोइंग, मैं जा रही हूँ या मैं जा रहा हूँ, राइट? मैंने सरेंडर भी नहीं किया है। मैंने सब कुछ ख़त्म कर दिया है अपनी तरफ से। व्हील ऑफ फॉर्चून, मैंने यूनिवर्स पे, डेस्टिनी पे सब छोड़ दिया है। अब देखेंगे, जो होता है वो देखा जाएगा। 36 देखा मैंने अभी। मे बी आप एंजल्स नंबर्स बहुत देख रहे हो, आप बटरफ्लाइज फेदर्स बहुत देख रहे हो, कहीं ना कहीं आपकी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। अब आएगा आपकी लाइफ में आपका रियल ट्रू लव, और ये चीज़ इस पर्सन को भी अच्छी तरह से पता चल चुकी है कि आप आगे बढ़ चुके हो, इसीलिए ये आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं। जस्ट रिलीज़ योर एक्स। आपको सच में इस पर्सन को पूरी तरीके से रिलीज़ या तो आपने कर दिया है या तो आपको करना चाहिए। और भी ये सेपरेशन है, ये सेपरेशन भी शायद ज़रूरी है, ताकि सामने वाले बंदे को ज़रा एफर्ट्स डालने पड़े, समझ आए उसको। ये पर्सन अब एफर्ट्स भी डालने के लिए तैयार हो जाएंगे, एफर्ट्स भी डालेंगे अपना सब कुछ, क्योंकि अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है आप दोनों के बीच। तो ये एफ़र्ट्स डालेंगे, लेकिन वो एफ़र्ट्स सही हैं या गलत हैं वो आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा। जब ये पर्सन आते हैं, बात करते हैं, तो आपको पता है सारी सिचुएशन आपके सामने रही है, ठीक है ना? मुझे लगता है अगर आप डेस्टिनी पर भरोसा करोगे, आगे बढ़ोगे, जो कि आप बढ़ रहे हो, बहुत अच्छी बात है, तो आप अपने ट्रू लवर, ट्रू पार्टनर से मिलोगे आगे जाके। और ये भी दिखता है कि ये पर्सन आएंगे, बात अगर करेंगे आपसे, तो आपको ये देखना है कि इनके एक्शन क्या हैं। क्या ये सच में सॉलिड ऑफर लेकर आए हैं या अभी भी सिर्फ फ्लर्ट करने के मूड में ही आए हैं? वो आपको चूज़ करना, आपको डिसाइड करना पड़ेगा आप। और अगर ऐसे किसी इरादे से आए हैं तो फिर आपको इनको रिलीज़ करना पड़ेगा और अपना ट्रू लव और न्यू पार्टनर आपको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना पड़ेगा, जो कि आप कर भी रहे हो कहीं ना कहीं, ठीक है? आई होप दैट यू कैन फॉरगिव मी वन डे। तो ये पर्सन को पता है कि इन्होंने क्या किया है आपके साथ, इस पर्सन को पता है इन्होंने आपका दिल दुखाया है, इस पर्सन को पता है कि इन्होंने आपको छोड़कर जो है ना वो थर्ड पार्टीज, फोर्थ पार्टीज, वॉटेवर जो भी है, उनको चूज़ किया, उनके पीछे भागे, और उनको पता था कि हो नहीं सकता। तो इसका मतलब ये तो नहीं था ना कि आप एक ऑप्शन की तरह ट्रीट करो और ब्रेड क्रम्स दो सामने वाले बंदे को, सिर्फ इसीलिए क्योंकि सामने वाला बंदा आपके साथ डेडिकेटेड है, लव करता है, प्यार करता है। तो इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि आप फ़ायदा उठाओ, राइट? तो आपके साथ भी यही, तो इस पर्सन को पता है अच्छी तरह से। आई होप दैट यू कैन फॉरगिव मी वन डे। ये बोल रहे हैं कि आई होप कि तुम मुझे एक दिन माफ़ कर दोगी या कर दोगे, बट नहीं, मुझे नहीं लगता कि इतना पेन सहने के बाद आप आगे तो बढ़ चुके हो, लेकिन दिखता नहीं है कि आप माफ़ करोगे। कुछ लोगों को माफ़ नहीं किया जा सकता है, कुछ लोगों को माफ़ नहीं किया जा सकता। कुछ लोग हमें इतना ज़्यादा हर्ट करते हैं और इतना ज़्यादा हमें हमारे साथ फ्लर्ट करते हैं और इतना ज़्यादा हमारे को परेशान कर देते हैं कि हमें दूर तो उनसे हम हो जाते हैं, वो तो हम अपने आप को कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन हम उनको माफ़ नहीं कर सकते। वो फैसला हम फिर ऊपर वाले पे छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर कुछ ऐसी एनर्जी, और इस पर्सन को पता है, दे नो दैट वेरी वेल। आपको आपका ट्रू लव मिलेगा, जो सच में आपका इक्वल गिव एंड टेक आपको देगा, जो सच में सिर्फ आपका होगा, जिस पर किसी और का हक नहीं होगा।
या जो अपने आप पर किसी और को हक नहीं देगा आपके सिवाय। थोड़ा इंतज़ार कर लो, व्हील ऑफ फॉर्चून बस आने ही वाला है। आई वॉन्ट टू फील दैट वे अगेन, तो दोबारा से इस पर्सन को वही सारी चीज़ें फील करनी है। अब आप पे डिपेंड करता है भाई। वी बोथ नो आई एम नॉट द वन फॉर यू, इस पर्सन को पता है कि मैं कभी भी तुम्हारे लिए था ही नहीं। आई वॉन्ट टू टेल यू हाउ आई फील, इस पर्सन को, ये पर्सन बताना चाहते हैं कि मैं कैसा फील कर रहा हूँ। आई फील यू इवन थ्रू वी आर पार्ट, हालांकि दूर हो इनसे फिर भी आपको ये आप ही को फील करते हैं, यानी आपका लव तो इतना गहरा था बट इनका लव अनफॉर्चुनेटली उतना गहरा नहीं था, इसीलिए ये बात करना चाहते हैं। आई हाइड हु आई रियली एम फ्रॉम यू, इस पर्सन ने आपसे कुछ छुपाया भी है, जो ये एक्चुअली में थे इन्होंने वो चीज़ें आपसे छुपाई हैं। मास्क, शुरू से ही मास्क की एनर्जी है। और अभी कार्ड में देख लो, ये देखो, आई हाइड हु आई रियली एम फ्रॉम यू, इन्होंने हाइड किया है आपको, अपने आप को आपसे। आई कुड नॉट लेट यू गेट क्लोज टू मी, इस पर्सन ने जानबूझकर आपको अपने से करीब आने नहीं दिया। तो ये जानबूझकर आपको अपने से क्लोज़ आने नहीं दिया करते थे, क्योंकि इनको पता था कि एक चीज़ हो ही नहीं सकती, तो क्लोज़ आने की ज़रूरत ही क्या। तो भाई क्लोज़ आने की ज़रूरत बेशक नहीं थी, तो फ्लर्ट करने की भी क्या ज़रूरत थी। बहुत बहुत मास्क पहन के ही ये पर्सन आपके आगे आते हैं आज भी, शायद अगर आप आज भी इनके साथ कांटेक्ट में हैं तो, ठीक है। एशियन हो सकते हैं ये पर्सन, या फिर इनकी स्किन ऐसी है, फेशियल हेयर हो सकते हैं इस पर्सन को। थोड़े से हम इनके फिजिकल अपीयरेंसेस आपको दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। ब्लैक हेयर हो सकते हैं इस पर्सन के। अनहेल्दी हैबिट्स हो सकती हैं इस पर्सन की, इस पर्सन को अनहेल्दी हैबिट्स भी हैं, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग वगैरह, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। एनिमेटेड आइज़ हो सकती हैं इस पर्सन की। एवरेज बिल्ड हो सकता है इस पर्सन का। मीडियम हेयर भी हो सकते हैं इनके, ठीक है। और भी यहाँ पर देख लेते हैं, मेकअप वगैरह करती होंगी अगर ये फीमेल है, ज़ाहिर बात है। अब मेल करते हैं वो मुझे नहीं पता, ठीक है। वाइट क्लोथिंग यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। कुछ लोगों के लिए डार्क स्किन यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, जो मैंने पहले ही कहा था, डार्क स्किन है। और आपकी शायद बहुत लाइटर स्किन है, इनकी डार्क स्किन है, ठीक है। तो ये भी डिफरेंस आप दोनों के बीच हो सकता है, ठीक है, हो सकता है बिल्कुल। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।